Hello guys, hope so you are fine and doing well. Today in this class I am going to discuss class Amphibia. क्लास एम्फीबिया को देखें तो हमारे पास एम्फी का मतलब होता है बोथ। जो हमारे पास क्लास एम्फीबिया के मेंबर्स हैं ये खुश्की पे भी रहते हैं और उसके अलावा इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसका मतलब हमारे पास जो क्लास एम्फीबियंस के मेंबर हैं लिविंग आ डबल लाइफ, ये दो तरह की ज़िंदगी गुजारती हैं। उसके अलावा गाइस अगर इनका इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इसके बारे में डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं। हमारे पास जो पहला हाइपोथेसिस है कि हमारे पास जो क्लास एम्फीबियंस के मेंबर हैं वो एक फिशेस का ग्रुप था, लोब फिन्ड फिशेस। ये डिवोनियन पीरियड की बात है कि हमारे पास जो डिप्नोए ग्रुप था लोब फिन्ड फिशेस का, ये गहरे पानी से कम गहरे पानी में रहने के लिए आया और आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर अडाप्टेशन हुई। इनके जो हमारे पास लोब्स के जो फिन्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुए और वहाँ से लिम्ब फार्मेशन स्टार्ट हो गई। और इनके अलावा इनके पास जो न्यूमेटिक सैक्स थी वो वहाँ से लंग फार्मेशन हुई। इस तरह जो पहला हमारे पास एम्फीबियन था वो फिशेस से बना। ये हमारे पास पहला हाइपोथेसिस है। उसके अलावा कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि हमारे पास ये जो कुछ फिशेस हैं वो क्रॉल करके एक पोल से दूसरे पोल में जाती थी कि फॉर एग्जांपल एक पोल में लिमिटिंग फैक्टर जैसा कि फूड की कमी और वहाँ पे जो प्रीडेटर के डर से कुछ जो फिशेस थी वो एक पोल से जब दूसरी पोल में जाना शुरू हुई, जो पहले एम्फीबियन शुरू वाले जो एम्फीबियंस थे वो एक पोल से दूसरे पोल में जाना शुरू हुए तो उनके दौरान उनके अंदर फर्दर अडाप्टेशन हुई जिसकी वजह से वो खुश्की पर भी रहने के काबिल हो गए। उसके अलावा गाइस अगर देखें तो हमारे पास जो क्लास एम्फीबियंस हैं इनके पास जो खूबियाँ होती हैं या इनकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिटवीन फ़िश और रेप्टाइल्स के दरमियान इनके करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ़िश का जो करैक्टर है इनमें के गिल्स का मौजूद होना और रेप्टाइल्स का जो इनमें करैक्टर है कि ये हमारे पास इनमें लंग्स का मौजूद होना। उसके अलावा इनके जो हमारे पास फर्स्ट टाइम जो एमनियोटिक सैक्स है वो इनके एम्ब्रियो की गिर्द बनी जो हमारे पास क्लास एम्फीबियंस के मेंबर हैं। तो आप कह सकते हैं जो हमारे पास एमनियोटिक लीनेज है वो हमारे पास क्लास एम्फीबियन से स्टार्ट हुआ। बाकी गाइस आप जानते हैं हमारे पास जो फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, सलेमेंडर हैं और कैसिलियन, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं क्लास एम्फीबियंस के मेंबर हैं। और आप अगर इनका कंपैरेटिव अप्रोच देखें, जो हमारे पास फ्रॉग्स हैं और टोड्स, इनकी जो टोटल स्पीशीज़ हमें मिलती हैं वो हैं 7400 स्पीशीज़ और इनकी जो आइज़ हैं वो लार्ज होती हैं। बॉडी का साइज़ 0.8 से लेकर 32 सेंटीमीटर तक होता है। जो हमारे पास सलेमेंडर्स हैं इनकी 675 स्पीशीज़ हैं और इनकी जो आइज़ हैं वो लार्ज होती हैं। साइज़ इनकी बॉडी का 1.5 से 180 सेंटीमीटर तक हो सकता है। लास्ट जो हमारे पास है मेंबर क्लास एम्फीबियन के वो हैं कैसिलियन। कैसिलियंस की 200 स्पीशीज़ मौजूद हैं। इनकी जो स्मॉल स्किन है वो इनकी आइज़ को कवर कर लेती है और ये जो आइज़ हैं इस्तेमाल होती हैं लाइट की डिटेक्शन करने के लिए और इनकी बॉडी का साइज़ 11 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक हो सकता है। बाकी गाइस हमने इनकी क्लासिफिकेशन की है। जो हमारे पास एम्फीबिया क्लास है इसके हमने फर्दर जो है इसके आर्डर्स बनाए हैं। साइंसदानों ने डिफरेंट करैक्टर की बेस पे जो हमारे पास एम्फीबियंस हैं इनके 3 आर्डर बनाए। उन 3 आर्डर में से जो पहला आर्डर है वो हमारे पास है काउडेटा, दूसरा हमारे पास है जिम्नोफोनिया और उसके अलावा हमारे पास तीसरा आर्डर है अनुरा। ये जो हमारे पास सबसे पहला आर्डर है काउडेटा, इसके बारे में बात करें तो ये वो हमारे पास एम्फीबियंस हैं जिनके पास टेल मौजूद होती है। इसका मीन ये जो हमारे पास काउडेटा है इनमें जो प्रेजेंस ऑफ टेल है वो थ्रू आउट लाइफ के लिए है। उसके अलावा इनके पास बोथ पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं, 4 लिम्स भी और हाइंड लिम्स भी। उसके अलावा हमारे पास इनके जो तीसरा करैक्टर है क्लास आर्डर काउडेटा का कि इनके पास जो मिडल ईयर है वो इनके पास मौजूद नहीं होता। जो हमारे पास काउडेटा है इसकी 350 स्पीशीज़ हैं और इसमें सलेमेंडर और न्योट्स आते हैं। जो हमारे पास सलेमेंडर हैं इनकी 115 स्पीशीज़ देखने को मिली।
बाकी गाइस जो हमारे पास सलेमेंडर हैं इनको हमने डिवाइड किया है फर्दर। तो सलेमेंडर की हमारे पास दो फैमिलीज़ हैं। एक फैमिली हमारे पास जो है वो है प्लेथोडोंटिडा, दूसरी जो हमारे पास फैमिली है सलेमेंडर की वो है सलेमेंड्रिडा। जो हमारे पास प्लेथोडोंटिडा है ये हमारे पास फुली टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर रहने वाले सलेमेंडर हैं। ये एग्स अंडे देते हैं और इसके अलावा जो इनका लार्वी होता है वो अडल्ट की तरह नज़र आता है। इसके अलावा जो हमारे पास सलेमेंड्रिडा है ये हमारे पास इसके जो मेंबर्स हैं इनको हम नियोट्स कहते हैं और इनके पास जो काउडल फिन हैं वो रिटेन इन्होंने किए होते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास सलेमेंड्रिडा के जो मेंबर हैं ये अपनी पूरी ज़िंदगी पानी में गुजार देते हैं। सबसे अगर आप इसकी लेंथ देखें सलेमेंडर की फ्यू सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक हो सकती है। उसके अलावा गाइस अगर आप सबसे बड़ा जो सलेमेंडर है एमसीक्यूज़ में आ जाता है वो हमारे पास हेलबेंडर है और ये जो हेलबेंडर है इसका साइज़ 65 मीटर तक हो सकता है। बाकी अगर आप फर्टिलाइजेशन की बात करें हमारे पास जो काउडेटा आर्डर है इसके मेंबर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और हमारे पास जो मेल है उसके पास स्पर्मेटोफोर होता है जिसके ज़रिए वो स्पर्म जो है वो निकालता है। इसके अलावा जो हमारे पास कुलैका ये बॉडी पार्ट होता है फीमेल फिश का, फीमेल सलेमेंडर का, वो इसके ज़रिए अपने जो एग्स हैं वो रिमूव करती है। उसके अलावा इनमें जो हमारे पास डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखी गई और इनकम्प्लीट मार्फोसिस इनमें नज़र आती है कि हमारे पास इनमें जो लार्वा होते हैं सलेमेंडर के उनमें जो अडल्ट के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा गाइस जो हमारे पास दूसरा ऑर्डर है वो हमारे पास है जिम्नोफोनिया। जो हमारे पास जिम्नोफोनिया है इसमें हमारे पास क्लास एम्फीबियंस के वो मेंबर आते हैं जिनकी बॉडी अलोंगेटेड होती है। इनमें 160 ये लिम्ब लेंस हमारे पास एम्फीबियंस हैं। इनकी जो स्पीशीज़ हैं जिम्नोफोनिया की 160 स्पीशीज़ जो हैं देखने को मिली। ये हमारे पास टेल इनमें शॉर्ट होती है और पॉइंटेड होती है। उसके अलावा आप अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो कैसिलियंस हैं ये इसकी एग्जांपल हैं। ये हमारे पास वर्म लाइक ब्रोर्स हैं, इनमें हमारे पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिली और इनकी जो स्किन होती है वो इनकी आइज़ को कवर कर लेती है। उसके अलावा गाइस हमारे पास जो है लास्ट ऑर्डर है वो है अनुरा। जो हमारे पास क्लास ये ऑर्डर अनुरा है इसमें जो हमारे पास एम्फीबियन आते हैं वो मोस्टली मोइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं। मोइस्ट आप जानते हैं जहाँ पे वो थोड़ी सी आप कह सकते हो नमी वाले माहौल में मौजूद होते हैं। और जो हमारे पास क्लास अनुरा के एम्फीबियंस हैं वो टेल लेस होते हैं, उनमें टेल मौजूद नहीं होती। उसके अलावा इनके जो हाइंड लिम्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। उसके अलावा अगर आप इनमें फीट देखें तो वेब्ड फीट इनमें नज़र आती हैं। वर्टिब्री की बात करें 5 से 9 वर्टिब्री मौजूद है हमारे पास ऑर्डर एनुरा के मेंबर्स में और जो आखिरी वर्टिब्री होती है वो आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसे यूरोस्टाइल कहती हैं। क्लास ऑर्डर एनुरा में हमारे पास एम्फीबियंस की 350-100 स्पीशीज़ मौजूद हैं। इनमें फ्रॉग्स और टोड्स आती हैं और इनमें जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। बाकी गाइस अगर आप देखें जो हमारे पास मेल फ्रॉग होता है और जो फीमेल फ्रॉग है उसमें क्या फ़र्क है तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास मेल फ्रॉग है ये मोस्टली आमतौर पर इनके पास स्वेलन थंब जो है इनके पास होता है जब ड्यूरिंग ब्रीडिंग ग्रैब करने के लिए। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास इनकन्वीनियंस के लिए तो हमारे पास जो मेल्स हैं इनके पास मोस्टली इनके पास स्वेलन थंब होता है जिसको इस्तेमाल करती हैं ब्रीडिंग के दौरान फीमेल को पकड़ने के लिए। और रात को जो हमारे पास नाइट कॉल्स देती हैं वो मेल देते हैं और मेल्स जो हैं फीमेल की निस्बत स्मॉलर होती हैं। बाकी फ़ीमेल फ्रॉग को देखें तो हमारे पास ये इनके पास स्वेलन थंब नहीं होता और उसके अलावा ये नाइट कॉल्स नहीं देती, ये लिसन करती हैं और डिसाइड करती हैं जिसकी आवाज़ इनको अच्छी लगती है उसके साथ ये मेटिंग कर लेती हैं। और जो हमारे पास फ़ीमेल फ्रॉग है ये मेल की निस्बत लार्जर होती हैं। बाकी गाइस हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद करने के लिए जो पीपीएससी और डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि जो हमारे पास ये हमारे पास जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं क्लास एम्फीबियंस में वो मॉडिफाई हो गया इनटू
पोर्टल ग्लैंड में, ये पूछा गया MCQ। उसके अलावा हमारे पास ये जो बुफो मैरनियस है, ये एक पॉइजनस एम्फीबियंस की एग्जांपल है। उसके अलावा हमारे पास जो ये आप देख सकते हैं, हमारे पास बोम्बी नेट्रस जो है ये एक फ्लाइंग फ्रॉग है। उसके अलावा हमारे पास फ्रॉग में शिजोसोल जो है सिलोम मौजूद होती है। उसके अलावा हमारे पास एब्सेंस ऑफ नेक है फ्रॉग में, जो इनको हेल्प करती है जंपिंग करने के लिए। उसके अलावा जो हमारे पास नियोटनी है, जिसमें हमारे पास जो लार्वा होता है उसके अंदर अडल्ट की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले देखी गई एम्बिस्टोमा में, और जो एम्बिस्टोमा है ये आप जानते हैं ये एक एम्फीबियंस है। उसके अलावा जो कोंगो ईल है ये फ़िश नहीं है बल्कि एक ये एम्फीबियन है। उसके अलावा हमारे पास जो ये हमारे पास ये एम्फीबियन है इक्थायोपिस, इसके पास जो है टंग मौजूद नहीं होती। उसके अलावा हमारे पास डिप्लोकाउलस जो है हमारे पास ये एक मेंबर है एम्फीबियन का, ये नपैद हो चुका है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो पूछे गए हैं PPSC एग्ज़ाम में। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस, कैमरा जो है वो सेट नहीं हो पाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास रेप्टिलिया को। अल्लाह हाफिज़।